गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुनील, कैरियर ग्रेड से मैथ फैकल्टी। और जो हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम 5 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज इसका 6वां पार्ट पढ़ेंगे। इस 6वें पार्ट का नाम है 2 समीकरणों पर आधारित प्रश्न। बच्चों, आप लोगों ने 10th क्लास में विलोपन विधि अर्थात एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा। आज हम उसका प्रयोग करेंगे अपने क्वेश्चन में। तो जिन लोगों बच्चों को एलिमिनेशन मेथड नहीं आता है या इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आती हैं, वो पहले एक बार इक्वेशन देख लें और उसके बाद फिर हम लोग सवाल शुरू करते हैं। तो देखें इक्वेशन कैसे हल करते हैं। जैसे बच्चों मान लीजिए एक इक्वेशन है हमारे पास 3x + 4y = 7। बच्चों दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 4x + 3y = 14। तो बच्चों ऐसी इक्वेशन को हम कई मेथड से हल कर सकते हैं, जिसमें एक मेथड होता है एलिमिनेशन, विलोपन विधि। तो कैसे हल करते हैं आओ देखें। तो बच्चों अगर इस प्रकार की कोई इक्वेशन आती है 1 और 2, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं जो पहले समीकरण में x की वैल्यू x के साथ है 3, दूसरे समीकरण में वो y के साथ है। यहाँ जो y के साथ है बच्चों वो यहाँ x के साथ है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए बच्चों इन्हें हम एक बार जोड़ा करें और एक बार इनको घटाया करें। तो बच्चों हमें x + y का मान मिलेगा और x - y का मान मिलेगा। देखो कैसे, एक बार बच्चों मैंने ऐड करते हैं तो जोड़ने पर, तो बच्चों जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 4 और 3 7x + 4 और 3 7y बराबर 14 और 7 बच्चे 21। यहाँ 7 बच्चों कॉमन है, x + y बराबर 21। 7 से काटा बच्चों, 7 × 21। तो बच्चों हमें x + y मिल चुका है कितना, 3। क्लियर हुआ होगा। अब बच्चों इसी प्रकार हम इन्हीं इक्वेशन को एक बार घटाएंगे। तो बच्चों अगर इन्हीं को हम एक बार घटाएं तो क्या मिलेगा, 3 में से 4 घटाएंगे बच्चे, क्योंकि ये माइनस होगा। तो 3 छोटे हैं 4 बड़े हैं, अर्थात वैल्यू माइनस में आएगी। 4 में से 3 गया 1x। यहाँ बच्चों इसे घटाएंगे, 4 में से 3 जाएगा, 4 बड़े हैं तो y पॉजिटिव आएगा। इसे यहाँ घटाएंगे बच्चों, 7 में से 14 आएगा, 14 बड़े हैं तो माइनस के साथ आएंगे बच्चों। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन बच्चों ये बनी। हम चाहें तो इसका साइन भी चेंज कर सकते हैं या डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं। अगर बच्चों हम इसका साइन चेंज करें तो क्या होगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव 7 पॉजिटिव। सेकंड क्या प्राप्त हुआ बच्चों, x - y बराबर 7 प्राप्त हुआ। तो बच्चों अगर ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो हम x + y और x - y निकाल सकते हैं। अब क्या करना है बच्चों, जब भी हमें ऐसी इक्वेशन प्राप्त हो जाए तो हम क्या किया करें, डायरेक्ट कर सकते हैं या आप इसे लॉन्ग कर सकते हैं। y से y काट के x और x 2x प्राप्त होगा। तो बच्चों 2x मिलेगा बराबर 7 और 3 10। तो बच्चों ये 2 × 5 = 10, x बराबर कितना आ गया बच्चे, 5 आ गया। तो हम इसे डायरेक्ट ही कहें यहाँ से, कैसे कि जब भी x + y मिले, x - y मिले, हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि अगर मुझे x का मान निकालना है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों को जोड़ के हाफ कर दो। 7 + 3 हाफ। अब ये हाफ क्यों हो रहे हैं, क्योंकि x और x 2x हुआ था। तो 7 × 3 = 10, 10 के आधे 5। तो आज से मैं डायरेक्ट बोल दिया करूंगा जोड़ के आधा। अगर बच्चों y का मान निकालना है तो आप इन्हें घटा दें। 7 में से 3 घटाएंगे बच्चों, 7 - 3 और वही आधा। 7 में से 3 गया बच्चों 4, 4 के आधे 2। तो बच्चों ये हमारा देखो क्या गया, x और y का मान निकालिए हमने। x का 7 में से 3 गया, तो ये बच्चों यहाँ पर क्या निकलेगा, y का मान देखिए 3 और 7 घटाएंगे बच्चों, 3 - 7 बटे 2। 3 में से 7 गया तो -4/2। तो आंसर कितना आ गया बच्चों, -2 आ गया। क्लियर हुआ होगा इतना। अब कैसे निकला बच्चों, क्यों ऐसा घटाया अपन ने, तो हम जानते हैं अगर मैं इसके साइन चेंज कर दूंगा बच्चों तो क्या होगा, देखिए अगर साइन चेंज करूंगा तो देखो x कटेगा बच्चों, y 2y हुआ ये, और 3 में से -7 गया तो बच्चे -2 आ गया। तो हमारे x और y के मान हमने इस प्रकार निकाल लिए। अब बच्चों इसी का प्रयोग हम लाभ हानि के सवालों पे कैसे करेंगे, आओ देखते हैं पहला क्वेश्चन।
तो आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा, डायरेक्ट करना है, एक बार जोड़ के आधा बच्चों, एक बार घटा के आधा। ठीक है, चलो देखते हैं। नहीं बच्चों, इसका पहला क्वेश्चन देखिए हमारा। तो आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखो क्या है क्वेश्चन बच्चों। पहला देखो हमारा, मदन परचेज ए बुक एंड ए पेन फॉर ₹24,000. He sold book at 30% profit and a pen at 70% profit. If he sold the book at 70% profit and a pen 30% profit, he earns 80 rupees more. Find their individual cost price. अर्थात मदन एक किताब और एक पेन 24,000 रुपये में खरीदता है। वह किताब को 13% और पेन को 17% लाभ पर बेचता है। अगर वह किताब को 17% और पेन को 13% लाभ पर बेचे तो 80 रुपये उसे ज्यादा मिलेंगे। आपको किताब और पेन का क्रय मूल्य निकालना है। देखो बच्चों कैसे करेंगे, आपको सवाल पढ़ते हुए समझ में आ गए होंगे। यहाँ दो इक्वेशन बनेंगी, एक 13 17 के साथ और एक 17 और 13 के साथ। कैसे, देखिए, एक किताब और एक पेन, मैं किताब को लिख दे रहा हूं बच्चों बी, पेन को पी, कितने बच्चों 24,000 रुपए में। वह किताब को 13% प्रॉफिट, आप जानते हो प्रॉफिट मतलब प्लस और लॉस मतलब नेगेटिव होता है। 13% प्रॉफिट पर क्या गया बच्चों, किताब। तो किताब गई है बच्चों 13% प्रॉफिट पे, 13% प्रॉफिट पर किताब, किताब माने बी। 17% लाभ पर गया बच्चों पेन, तो 17% पे गया है बच्चों पेन। तो आप बताओ किताब पर भी प्रॉफिट है, पेन पर भी प्रॉफिट है, तो ओवरऑल भी मुझे कुछ तो प्रॉफिट हुआ होगा बच्चों। अब या तो परीक्षा में वो देगा प्रॉफिट आपको कि 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ, या कुछ ना दे तो आप यहाँ सिंपल प्रॉफिट लिख दें। ये तो हम जानते हैं कि जब दोनों पे ही प्रॉफिट हुआ है तो उसे कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट हुआ ही होगा। अब यदि वह किताब को 17% प्रॉफिट पर, किताब मतलब बी को 17% प्रॉफिट पर और पेन को 13% प्रॉफिट बेचे, मतलब ये अगर वो रिवर्स कर दे तो क्या होगा बच्चों, उसे 80 रुपये पहले से ज्यादा मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ 80 रुपये ज्यादा मिलेंगे, मतलब पहले जितना मिला था यहाँ कुछ तो मिला होगा, उतना तो मिला ही मिला है, मतलब ये तो मिला ही मिला है, 80 रुपये और ज्यादा मिले हैं। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर x तो नीचे x प्लस 80। ठीक है, अब बच्चों में क्या करना है, आप देखें, हमें एक इक्वेशन तो पता है, b प्लस पी तो पहले से पता है। अगर मैं b माइनस पी निकाल दूं तो हमारा वही इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई और x माइनस वाई। कैसे, आओ देखें। अगर मैं इन्हें साइन चेंज कर दूं, साइन चेंज कब होता है, जब मैं घटाता हूं इन्हें। आप देख पा रहे होंगे 17 में से 13 घटेगा तो माइनस में आएगा बच्चों, माइनस का 17 में से 13 गया 4%, बी 17 बड़े हैं तो बच्चों प्लस के आएंगे 4%, 17 में से 13 गया 4%, पी बराबर ये कैंसिल आउट माइनस के 80। 4% कॉमन है बच्चे, तो 4% माना बटे में 100, मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया है बच्चों, तो यहाँ बी पॉजिटिव बचेगा बच्चों और पी नेगेटिव बचेगा, बराबर 80 रुपये माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 दूना 8, ये बच्चों ऊपर जाएगा b माइनस पी बराबर 20 का गुणा 100 में करेंगे बच्चों तो 2000। अब बच्चों आप देख पा रहे हैं मेरे पास b माइनस पी मतलब सेकंड समीकरण भी प्राप्त हो चुका है हमें। तो अब इसको और इसको हम बाई एलिमिनेशन मेथड इसे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अभी मैंने आपको डायरेक्ट सिखाया था, b प्लस पी पता है बच्चों, b माइनस पी पता है, तो हमें अब दोनों चीज पता है, तो बच्चों एक बार जोड़ के आधा कर दो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। क्यों करते हैं जोड़ के आधा, तो बच्चों p और p कैंसिल होगा तो b और b 2b होगा। तो बच्चों मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, b का मान अगर मुझे निकालना है बच्चों तो 24,000 प्लस 2,000 बटे 2, इन दोनों को जोड़ के आधा क्यों किया, p कैंसिल हो जाएगा बच्चों, b और b 2b नीचे आएगा, 24 तो 26 के आधे बच्चों 13,000। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी का 13,000। अब इन्हें पेन का भी पूछा है बच्चों, तो पेन का कैसे निकालेंगे, आप जानते हो ये बी का मान हम या तो इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में रखें या थोड़ा कॉमन सेंस का प्रयोग करें।
कि बुक और पेन 24,000 के हैं, 24,000 में से 13,000 की बुक है, तो 24,000 में से 13,000 गया बच्चों, 11,000 का क्या होगा हमारा पेन होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, बुक और पेन का डायरेक्ट आंसर आ चुका है बच्चों। अब आप थोड़ा सा अगर इस बात को समझें तो कुछ क्वेश्चनों को हम डायरेक्ट हल कर सकते हैं। कौन से क्वेश्चनों को, जहां हमें ये रिवर्स साइन दिए हों, 13 17 17 13, तो इतना काम हम बचा सकते हैं। कैसे, इसी क्वेश्चन पे आप देखें कि यहाँ आप कॉमन से समझें कि जो यहाँ आएगा बच्चों वही यहाँ आएगा, अगर वही आएगा तो 4 पर हमेशा कॉमन रहेगा और अंतर का मान निकालेगा, और ये भी अंतर है। देखो इन दोनों के बीच का 80 रुपये क्या है बच्चे, अंतर है, तो हम डायरेक्ट ये अंतर निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, तो आज के बाद अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम डायरेक्ट कैसे करेंगे इसको, देखिए बच्चों, हमें केवल ये करना है बच्चों, पहला समीकरण जो भी दिया वो लिख लें, b प्लस पी बच्चों कितना दिया था इसमें, 24,000, बुक और पेन कितने में खरीदे, 24,000 में। पहली बार में उसने 13% प्रॉफिट बेचा, दूसरी बार में 17% प्रॉफिट बेचा। क्लियर है बच्चों, आप देख पा रहे होंगे कि इनमें जब उसने रिवर्स किया तो 80 रुपए का अंतर आ गया। तो हम क्या करें, यहां से इनका अंतर निकाल लें, 4% अंतर है बच्चों, और इस अंतर की कीमत क्या है बच्चों, 80 रुपए। जब उसने रिवर्स किया तो 80 रुपए का अंतर आया, तो हमने ये 80 का अंतर ले लिया बच्चों। यहां से मान निकालेंगे, 80/4 मल्टीप्लाई 100, 4 दूना 8, तो बच्चों कितना आ गया आंसर, 2,000। ये क्या है बच्चों, अंतर, तो ये हमारे अंतर का मान आ गया, अर्थात b माइनस पी का मान आ गया बच्चों कितना, 2,000। करेक्ट। इसके बाद की प्रोसेस आपको पता ही है। अब मुझे b प्लस पी आ गया बच्चों, b माइनस पी आ गया, हमें b का मान निकालना है, दोनों पॉजिटिव हैं तो b जोड़ के आधा, 24 और 2 26, 26 के आधे करेंगे बच्चों, 26 के आधे कितने जाएंगे, 13,000। ये वाला मान पुट करेंगे तो p का मान, दोनों 24 के हैं, ये 13 का हो गया बच्चों, तो कितना आएगा आंसर, 11,000। तो देखो काफी इजी हो गया क्वेश्चन हमारा। तो कब, जब दोनों आपस में क्या हो रहे हों, इंटरचेंज हो रहे हों, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम देखो इजीली इस प्रकार हल कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा आपका, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है ना। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ऐसा ही क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखें। देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर बॉट 2 साइकिल्स इन ₹1,950 if he sold first cycle at 10% profit and second at 20% profit, he earns a certain profit. If he sold first at 20% profit and second at 10% profit, he got 5 rupees more. The prices of both the cycle is, अर्थात एक दुकानदार ने 1,950 रुपए में 2 साइकिल खरीदी। उसने पहली को 10% और दूसरी को 20% लाभ पर बेचा। अगर वह पहली को 20% और दूसरी को 10% लाभ पर बेचे तो उसे 5 रुपए ज्यादा मिलेंगे। दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य क्या है। तो बच्चों यहां पर भी हम देख पा रहे हैं दोनों इंटरचेंज हुए हैं, 10% फिर 20%, देन 20% और 10%। तो हम करेंगे इसे डायरेक्ट। कैसे, देखो बच्चों, हम देख पा रहे हैं C1 सीमांत है साइकिल, C1 प्लस C2 दोनों का टोटल मूल्य दिया है बच्चों 1,950। उसने पहली को 10% प्रॉफिट पर और दूसरी को 20% प्रॉफिट बेचा है। तो पहली को बच्चों 10% पर और दूसरी को 20% पर बेचा है। यदि उसने इन्हें चेंज कर दिया, पहली को 20 पर और दूसरी को 10 पर कर दिया, तो उसे 5 रुपए ज्यादा मिले। तो बच्चों अब बस सोचना ये है 5 रुपए ज्यादा क्या इंटरचेंज करके मिले हैं? यस, तो इंटरचेंज किए तो हम डायरेक्ट ही अंतर निकाल लो, इनका बराबर कर सकते हैं। 20 में से 10 गया बच्चों, तो अंतर आया हमारा कितने का, 10% का। तो ये 10% इस अंतर के बराबर होना चाहिए, क्योंकि 5 रुपए ज्यादा तभी मिले हैं जब मैंने इन्हें इंटरचेंज किया है। तो यहां से हम इनका अंतर का मान निकालेंगे 5/10%। को हटाएंगे बच्चों 100, 0 कैंसिल, कितना आया 50। तो ये हमारा डिफरेंस आ गया
C1 माइनस C2 बराबर 50। इसके बाद आपको विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है, और आप जानते हैं कैसे करेंगे। हम देख रहे हैं जिसका प्लस है मेरे पास उसी का माइनस है, अर्थात अवस्था ये वाली बन रही है। और इसको हल करने का डायरेक्ट तरीका मैंने अभी आपको सिखाया है, एक बार जोड़ के आधा कर दो, एक बार घटा के आधा कर दो बच्चों। तो जब जोड़ के आधा करेंगे तो पॉजिटिव मान निकलेगा C1, तो जोड़ेंगे इनको 1950 प्लस 50 बटे 2। अब ऐसा क्यों होता है समझ भी पा रहे हो, विलोपन विधि। C1 2C1 हुआ, 2 नीचे गया बच्चों, इन्हें जोड़ेंगे 2000 होगा ये, 1950 और 50 2000 का आधा करेंगे बच्चों तो हमारा आंसर होगा 1000। हमें दोनों ही साइकिल का मूल्य पूछा बच्चों, तो पहला C1 आ गया, C2 घटा के आधा, तो घटाएंगे बच्चों 1950 में से 50 जाएगा तो बच्चों 1900 आएगा। 1900 का आधा करेंगे बच्चों, 2 निम्न 18, एक बचेगा बच्चों 2 पंचे 10, तो हमारा ये आ गया C2। तो साइकिल पहली 1000 रुपए की है बच्चों, और दूसरी साइकिल हमारी 950 रुपए की है। दोनों का मूल्य जोड़ोगे तो 1950 हो गया। तो आप देख पा रहे हैं अगर दोनों चीज इंटरचेंज वाली हैं तो आप उसे काफी फास्ट कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है ना, और आप कर पाएंगे। तो अब देखते हैं थोड़ा चेंज, अगर इस क्वेश्चन में हानि आ जाए तो क्या करेंगे। अभी आप देख पा रहे हैं दोनों ही इक्वेशन लाभ पे जा रहे हैं, अगर हानि आएगी तो क्या होगा। तो देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन बच्चों। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आप एक बार पढ़ें इसको और समझें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है समझें। तो जो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, Amar sells a pen at 5% loss and a book at 15% profit. He gets rupees 14 as a profit. If he sells the pen at 5% profit and the book at 10% profit, he gets 26 more. The prices of a book and pen are। अर्थात अमर एक पेन को 5% हानि पर बेचता है और किताब को 15% लाभ पर बेचता है। अब बच्चों देखो यहाँ 5% हानि और 15% लाभ दोनों आ गए, बेचकर कुल 14 रुपए का लाभ कमाता है। अगर वह पेन को 5% लाभ और किताब को 10% लाभ पर बेचे तो उसे 26 रुपए ज्यादा लाभ कमाता है। तो बच्चों आपको पूछा गया है किताब और पेन का मूल्य ज्ञात करें। सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट करेंगे हम। यहाँ 26 रुपए ज्यादा लिखा हुआ है, जो वो 26 रुपए ज्यादा ना होते हुए 26 रुपए का लाभ कमाता है, इस प्रकार का हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिए बच्चों क्या कर रहा है क्वेश्चन। अमर एक पेन को 5% हानि बेचता है, तो 5% हानि का मतलब बच्चों क्या हुआ कि आपको ये हानि किस पे हुई, पेन को, तो माइनस लगाएंगे 5% और हानि है इसलिए माइनस आया है, पेन पर है इसलिए पी है। अब क्या करें, किताब को 15% लाभ पर, तो लाभ है तो प्लस आएगा, 15% है बच्चों, किताब पर है इसलिए बी आएगा। अब कह रहे हैं उसे 14 रुपए का लाभ हुआ है, तो ओवरऑल उसे कितने का लाभ हुआ है, 14 रुपए का बच्चों, तो 14 का लाभ है इसलिए प्लस 14। क्लियर है, हम इसे पूरा कर रहे हैं इक्वेशन बनाते हुए। अगर वह पेन को 5% लाभ पर बेचे, पेन को बच्चों 5% लाभ पर बेचे तो प्लस आया, बुक को बच्चों 10% लाभ पर बेचे तो उसे 26 रुपए का लाभ होता है। यहां करेक्ट करना है, 26 रुपए का लाभ होता है, तो 26 रुपए का लाभ होता है बच्चों। 26 रुपए ज्यादा का मतलब होता है बच्चों 14 प्लस 26, तो आपका आंसर मैच नहीं होगा इससे। परीक्षा में क्वेश्चन इसी प्रकार से आया था, लेकिन आपको इस प्रकार करना है तो आंसर मैच होगा। आप अगर 40 से करना चाहो तो आपका आंसर आएगा, लेकिन मैच नहीं होगा। ठीक है, लाभ होता है इसलिए प्लस आया बच्चों। अब आपको पूछा क्या है इन्हें, किताब और पेन दोनों का मूल्य, तो कैसे करेंगे बच्चों देखिए। आप देख पा रहे हैं बच्चों यहां आपको अब ये माइनस का 5% पी है, ये प्लस का 5% पी है, तो ये हो गया बच्चों हमारा कैंसिल। हम यहाँ
देख पा रहे हैं, ये भी प्लस डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। 15 से 25% बी बराबर, ये भी प्लस के मुझे 40। यहां से अगर बी का मान निकालना मुझे तो बी का मान निकलेगा 40, ये 25 जाएगा नीचे बच्चों, परसेंट हटेगा बच्चों तो मल्टीप्लाई 100 का होगा, क्योंकि ये 100 यहां नीचे आएगा तो ऊपर 100 इंटू में जाएगा, 25 होगा 100 बच्चों। तो बी का मान निकला बच्चों 4 चौका 16, 160। ये लीजिए बच्चों, तो हमारा बुक का मान कितना आ गया 160। अब मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा पेन कैसे निकालेंगे आप, तो बच्चों पेन बी का मान आप या तो इक्वेशन फर्स्ट में रखें या इक्वेशन सेकंड में रखें, आपका पी का मान भी निकल आएगा। कैसे, आओ देखें। तो बच्चों हमने लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 से 5% पी माइनस में है, तो 5% को हटाया बच्चों 100, क्योंकि हमें मान निकालना है इसलिए इसको हटा रहे हैं। प्लस 15% को हटाएंगे बच्चों, बटे में 100 आएगा, इंटू बी, बी का वैल्यू कितना बच्चों 160 बराबर 14। ये जीरो कैंसिल किया बच्चों, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 8 16, 8 तिया 24, 24 हो जाएगा बच्चों, ये भी काट दे रहे हैं। तो बच्चों पी का मान निकलेगा यहाँ से 8 तिया 24, 14 में 24 जाएगा, तो बच्चों बचेगा कितना हमारे पास 10। कैसे, 14 माइनस 24, करेक्ट। अब चूंकि बच्चों ये भी माइनस का है तो ये माइनस हमारा रहेगा यहाँ पर, ये 20 आपका यहाँ रहेगा, देखो क्लियर है। 14 में 24 घटाइए बच्चों, तो माइनस पी अपॉन 20 बराबर बच्चों कितना आएगा हमारा, 4 में 4 गए 0 और 2 में से 1 गया तो 1, 10, वो भी क्या आएगा माइनस का आएगा बच्चों। हम माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो बच्चों पी का मान निकलेगा कितना 200, तो बच्चों पी का मान कितना आ गया हमारा 200, अर्थात बुक 160 की और पेन बच्चों हमारा 200 रुपए का, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो आप देख पा रहे हैं अगर हानि भी आ जाए तो फिर हमें पूरा करना पड़ेगा इस प्रकार से क्वेश्चन को। तो एक्सचेंज होके आ सकते हैं 10 20 20 10, और नहीं आए तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, और जरूरी नहीं कि ये दोनों सेम आए, अलग भी आ सकते हैं। तो विलोपन विधि आपको अच्छे से आती है, आप उसका प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन कर पाएंगे। आओ देखते हैं एक क्वेश्चन इसका और आप इसे करेंगे और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जब मैं आपसे करने के लिए बोलता हूं तो आप पहले वीडियो को पॉज किया करें, क्वेश्चन सॉल्व किया करें, देन आप कमेंट किया करें, उसके बाद फिर अपना आंसर आप मैच किया करें। अगर आपका सही है तो अच्छा है, सही नहीं है तो आप एक बार मेथड फिर समझें और उस पर काम करें। देखिए बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपके सामने है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन लिखा है बच्चों, दिग्विजय सेल्स अ टेबल एट 12% लॉस एंड ए बुक ऑन 19% प्रॉफिट and earns a profit of 60 rupees. What if he sell the table at 12% profit and book at 16% loss? Then he bears a loss of 30 rupees. Find the price of a book. अर्थात दिग्विजय एक मेज को 12% की हानि पर और किताब को 19% लाभ पर बेचता है और 60 रुपए का लाभ कमाता है। अगर वो मेज को 12% लाभ पर और किताब को 16% हानि पर बेचे तो 30 रुपए की हानि होती है। केवल किताब का मूल्य निकालना है आपको। कैसे करेंगे अभी समझा चुका हूं कि मेज को 12% की हानि पर, मेज को मैं लिख रहा हूं टी फॉर टेबल 12 की हानि है इसलिए माइनस 12%, करेक्ट बच्चों। किताब को 19 के लाभ पर, तो बच्चों किताब को हुआ है 19 का लाभ, तो लाभ है इसलिए प्लस 19% प्रॉफिट, किताब है इसलिए बी लिख दे रहा हूं। अब बच्चों क्या करेंगे हमारा, तो उसे 60 रुपए का लाभ हुआ है तो बराबर 60 रुपए का लाभ है इसलिए प्लस। अगर वह मेज को 12% लाभ, मेज को 12% का लाभ प्लस किया बच्चों, लाभ है इसलिए। किताब को 16 की हानि, तो उसे 30 रुपए की हानि हुई बच्चों, तो ये माइनस के 30। इसे आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं आप, तो आप सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखें। चलिए, तो आपने आंसर लिखा होगा, देखते हैं। ये माइनस
और ये प्लस कैंसिल हुए बच्चों। 19 में से 16 जाएगा बच्चों, प्लस आएगा कितना 3% बी बराबर 60 में से 30 जाएगा बच्चों, तो पॉजिटिव 30 आएगा। हम बी का मान निकालना चाह रहे हैं 30/3%, को उठाएंगे बच्चों गुणा 100, 3 दम 30 हुआ बच्चों, तो हमारा बुक आया बच्चों 1000 रुपीज, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो बच्चों हमारा आंसर है बी का मान है 1000 रुपये। अगर आपको पेन की कीमत निकालनी है तो ये बी का मान यहाँ लगाओगे तो आपको टी फॉर टेबल मतलब मेज की कीमत भी प्राप्त हो जाएगी। तो हम देख पा रहे हैं ऐसे क्वेश्चनों को हम इस प्रकार से बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा बच्चों। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, आप इसे नोट करें। चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है जरा देखिए। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, एक बार देखें अच्छे से। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, शिवम एक मेज को 15% लाभ व कुर्सी को 12% की हानि पे बेचता है। क्लियर? आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है बच्चों। और 270 रुपए का लाभ कमाता है। अगर वह मेज को 12% हानि पर तो कुर्सी को 15% के लाभ पर बेचे तो उसे कोई लाभ अथवा हानि नहीं होगा। कुर्सी और मेज का मूल्य ज्ञात कर रहे हैं। अब बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा हुआ है, ध्यान से देखना। क्या कह रहा है, शिवम एक मेज को 15% लाभ पर, तो आप समझ चुके हो मेज को 15% लाभ पर अर्थात टी फॉर टेबल 15% लाभ है, इसलिए प्लस 15% लाभ पर। क्लियर है बच्चों? कुर्सी को 12% की हानि पर, तो कुर्सी मतलब चेयर, 12% हानि है तो माइनस किया बच्चों चेयर, तो उसे टोटल हुआ है 270 रुपए का लाभ। अब क्या नया हुआ है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन हो गया है यहां पर। अगर वह मेज को 12% की हानि पर, अगर वह मेज को 12% की हानि पर और कुर्सी को 15% लाभ पर बेचे, कुर्सी को 15% लाभ पर बेचे, करेक्ट, तो उसे कोई लाभ अथवा हानि नहीं होता है। अर्थात बराबर में उसे कुछ भी नहीं हुआ है, अर्थात जीरो, ना पॉजिटिव वैल्यू गई ना नेगेटिव वैल्यू गई, कुछ नहीं हुआ। अब बच्चों इसे आप, ये लाभ था बच्चों हमारा, प्लस कर ले रहे हैं। अब इसे आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, रेशो बना के भी कर सकते हैं, कई मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं आप, जिसमें आप देखो अगर थोड़ा समझ लगाओगे तो आप पाओगे कि बहुत सिंपल है। क्यों सिंपल है बच्चों? क्योंकि जब भी कोई ना लाभ ना हानि होगा तो यहाँ इक्वल जीरो हुआ होगा, ना आंसर पॉजिटिव गया होगा ना नेगेटिव गया होगा। तो बच्चों आप देखें कि आप इसका रेशो बना सकते हो। कैसे? -12% टी, ये उधर जाएगा बच्चों तो -12% सी, ये माइनस कैंसिल करेंगे बच्चों हम लोग, तो आप पाओगे बच्चों यहाँ पर 12% सी है, दोनों पर एक बच्चे कर लूँ मैं। यहाँ पर क्या हुआ है बच्चों, सॉरी यहाँ 15% लाभ है ये, तो ये 15% बच्चों क्या हुआ है, कुर्सी पर 15% लाभ और मेज को 12% हानि पर। तो आइए 15% है बच्चों, देखो हमारा ये प्लस था तो उधर माइनस हो गया बच्चों। इसका रेशो बनाएंगे, परसेंट से परसेंट क्या हुआ, कैंसिल हुआ है, 3 चौको 12, 3 5 15, ये मेथड में आपको सिखाया हुआ है बच्चों। टी अनुपात सी बनाएंगे तो बच्चों टी बंद कर लो, सी का वैल्यू आएगा 5 और सी बंद कर लो बच्चों तो टी का वैल्यू आएगा यहाँ पर 4। तो बच्चों आप ये रेशो बनाना मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो बच्चों इसका फायदा क्या हुआ, अब मेरे पास टी और सी दोनों का रेशो आ चुका है। ये वाला वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूं तो इस इक्वेशन से आंसर निकाल सकते हैं हम लोग। क्लियर है? एक बार फिर समझ लें, टेबल पे 12% हानि, कुर्सी पे 15% लाभ। जब ऐसा होता है तो उस व्यक्ति को ना लाभ हुआ है ना हानि, अर्थात जीरो। जैसे ही मैंने जीरो देखा मैं समझा कि इस प्लस को उधर ले जाएंगे बच्चों, माइनस का हो जाएगा, और माइनस का हुआ बच्चों तो ये बराबर होने पे रेशो बनाना मैंने आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में सिखाया है। तो बच्चों ये काटा, माइनस से माइनस कैंसिल, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 3 चौको 12, 3 5 15, टी को बंद किया तो आपका टी का आंसर निकलता है बच्चों 5, इसे बंद किया तो आप ये आंसर निकलता है। क्लियर?
अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें हम x अगर मान लें तो ये वाला वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन को हटा दिया है मैंने यहाँ से। देखिए बच्चों टी, तो 15/100% को हटाया बच्चों टी, समीकरण 1 से कर रहा हूँ बच्चों यहाँ, करेक्ट। टी का वैल्यू कितना है बच्चों 5x, क्लियर है, माइनस 12% सी, तो 12/100 इंटू सी का वैल्यू बच्चों कितना है 4x, बराबर में कितना है 270। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, देखो बोर्ड पे, क्लियर। चलिए तो आप बच्चों देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको बच्चों सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आप 100 कॉमन ले सकते हो, काट सकते हो, कई सारे काम कर सकते हो। मैं यहाँ बच्चों का ले रहा हूँ 100 कॉमन ले रहा हूँ, तो 1/100, 15×5 = 75x माइनस 12×4 = 48x बराबर 270, करेक्ट बच्चों इतना। ये आपको हल करेंगे तो 1/100, या इसको हटा दिया ये ऊपर जाएगा, 15 में से 8 गया 7 बचेगा बच्चों, यहाँ 6 में से 4 गया बच्चों 2 बचेगा हमारे पास, 15 एक हाथ से लिया, 15 में से 8 गया 7, 6 में से 4 गया बच्चों 2, 27x बराबर 270 इंटू 100, ये 100 यहाँ से ऊपर गया बच्चों, 27 से काटा बच्चों, तो आपका x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 1000 आ गया है। और बच्चों जैसे ही x का वैल्यू आया हम इन्हें रख के आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, ये वाला आंसर बच्चों यहाँ रखेंगे x का मान, तो t का वैल्यू आएगा बच्चों 5 × 1000 5000, और बच्चों c का वैल्यू आएगा 4 × 1000, आपका आंसर 4000। तो आपका आंसर है बच्चों 5000 और 4000, जो t और c की वैल्यू है, जो कि आपका ऑप्शन है बच्चों बी ऑप्शन, 5000 और 4000। देखिए इसको हम चाहो तो विलोपन से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन से, और कई तरीके हैं इसे करने के। तो आप देखें, आपको मैंने आज 2 इक्वेशन वाले क्वेश्चनों को सिखाने की कोशिश की थी, तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार अच्छे से बार बार देखें, और इन पर जो टेलीग्राम पर शीट डली हुई है उसमें ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, आप उस शीट पर जाएं और वहां से क्वेश्चनों को सॉल्व करें। अगर आपको ये वीडियो मेरे पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो बेल आइकॉन है उसे आप प्रेस कर दें, जिससे जो भी वीडियो बनते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं आज इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में और दे रहा हूं, जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ है, तो आप उसे करने का प्रयास करें और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर करें अगर आपको समझ में आया है तो। और अगर आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो अगला वीडियो जो होगा पहले मैं होमवर्क कराऊंगा और फिर आपको अगला पार्ट इसका पढ़ाऊंगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, उसे आप जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। चलिए।